जो मुस्कान ने किया, जिस तरीके से वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रही अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए, और उसने अपने हिजाब को भी संभाल कर रखा। अगर उसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती। मैं किसी के डर से अपने हिजाब को उतार कर फेंक नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और आप अगर किसी से उसका फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं तो फिर संविधान का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह संविधान में छेड़खानी करना चाह रहे हैं। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें तो कहीं पर ये कि सबको अपने अपने धर्म को के हिसाब से जीने का, अपना ड्रेस कहिए, अपना जो कपड़ा है जो हमारा ये दिया गया है, जैसे हमारा हिजाब है, गैर मुस्लिम औरतें जैसे साड़ी पहनती हैं, सर पे पल्लू रखती हैं, क्रिश्चियन जैसे हुए वो अपना सर ढक के चलते हैं। जो लड़के वहाँ उछल रहे थे भगवा गमछा लेकर, या जो बच्चियाँ क्लास में नहीं जा पाई, ये सब कच्चे घड़े हैं। उनके अंदर ये नफरत डालकर ये पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं, अपना राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब बाबरी मस्जिद का मुद्दा ख़त्म हो गया, राम जन्मभूमि नहीं रहा, कश्मीर का मुद्दा ख़त्म हो गया, धारा 370 नहीं रहा। तो अब इनको कोई तो मुद्दा चाहिए था वोट बैंक को बनाने का, तो मुद्दा पैदा किया गया। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। बीते दिनों कर्नाटक में एक कॉलेज की छात्रा के साथ जो घटना घटित हुई, उस घटने को लेकर, हिजाब को लेकर जो घटना घटी, उसको लेकर जो है पूरे देश में तूल पकड़ने लगा है। वो लड़की स्कूटी से इस कॉलेज जा रही थी और रास्ते में छात्रों ने उसका विरोध किया, उसे जाने नहीं दिया। जय श्री राम का नारा लगाया गया और वो भी अल्लाह अकबर, डरती सहमी हुई अल्लाह अकबर का नारा करते हुए मामला तूल पकड़ते जा रहा है। देश के कई भागों में हिजाब के विरोध में और समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। ये सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि घर घर ये वीडियो पहुंच चुका है। इसी संदर्भ में मैं पोखरिया निवासी 2 महिलाएं हैं, इससे जानना चाहते हैं, पूछना चाह रहे हैं, जो ये हिजाब का मसला जो है, हिजाब पहनना चाहिए इंस्टीट्यूशन में या नहीं, इस पर क्या ये कहती हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। धन्यवाद। बेगूसराय फ्रंट लाइन के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि ये हिजाब विवाद कोई मसला था ही नहीं। अगर इस मसले की तरफ आप कानूनी नज़र डालें या शरीयतन डालें, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये असल में चीज़ है क्या। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें बिल्कुल उस पर यकीन है कि ये हमारी जो आईनी हक़ है, हमारे जो अधिकार हैं, उसकी हिफाजत करेगा। हमें अपने कोर्ट पर भी उम्मीद है कि वो हमारे हक़ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारी, उसको ध्यान में रखते हुए फ़ैसला करेंगे। आज से नहीं, सदियों से ये मुस्लिम मुआशरे की औरतें ही नहीं कहिए, हर महिला, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, उनकी संस्कृति का अंग रहा है। कर्नाटक में जो कॉलेज की छात्रा के साथ जो घटना हुई, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल गलत हुआ। ये घटना होना अपने आप में कहिए तो डेमोक्रेसी के लिए शर्मनाक साबित होगी, क्योंकि मामला एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस गर्ल्स था। 6 बच्चियों का मामला था जो वो एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रही थी, लेकिन ये जो बीच में स्टूडेंट्स को उतार दिया गया, और स्टूडेंट्स ने भी इस तरह की हुडिंग की कि एक अकेली लड़की और पीछे से 40-50 की हुजूम में नारा लगाते हुए युवा जो कि छात्र हैं, जिनकी उम्र है पढ़ने लिखने की, और उस लड़की की हिम्मत देखिए कि वो डरी नहीं, नर्वस नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर इस बात का जज्बा था कि वो गलत नहीं है, वो हिजाब पहनकर गलत नहीं कर रही है, वो सही कर रही है। और उसकी हिम्मत की तारीफ़ करनी चाहिए कि उसने बड़े ही समझदारी से और हिम्मत के साथ उस जो भी सामने आया उसका मुकाबला किया। और ये शर्मनाक घटना थी। इसकी कोई भी व्यक्ति जो कानून का जानकार हो, जो इंसानियत का जानकार हो, वो निंदा करेगा। ये केस हिजाब का मामला तो अब कोर्ट में चला गया है। कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है,
क्या हिजाब होना चाहिए पहन के लड़कियां स्कूल कॉलेज जाए, या स्कूल का ड्रेस कोड होना चाहिए? अभी उम्मे सरवत मेरे पास हैं, इनसे जानना चाह रहा हूँ। जी देखिए, जहाँ तक बात है ड्रेस कोड की, तो कॉलेज का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है मैक्सिमम, आप अगर ये देखेंगे तो। लेकिन ठीक है, जहाँ अगर कहीं पे कॉलेज का ड्रेस कोड है तो आप हिजाब पे पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? हम ड्रेस कोड में आएंगे लेकिन हम हिजाब लगा कर आएंगे, हम नकाब पहन कर आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या ठीक है अगर आप कहते हैं तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे और कॉलेज में इन करने के बाद हम क्लास में जाने के पहले नकाब उतार सकते हैं। लेकिन ये हिजाब जो हम ऊपर जो बांधते हैं ऐसे कवर करके, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ड्रेस कोड की बात है ना, तो हम जो हमारा ड्रेस है हम उसी से अपने उसके दुपट्टे से ही अपने सर को कवर कर लेंगे और कवर करके हम पढ़ने के लिए जाएंगे। इससे तो किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी की पढ़ाई में, किसी को, या जो हमारे साथ बैठ रहे हैं उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमारे हिजाब से। इसलिए आप हिजाब लगाकर जाने पे पाबंदी लगाना ये तो बिल्कुल गलत है। इस तरह की घटना का क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो देखिए सीधा सीधी, ये अभी चूंकि इलेक्शन आने वाला है, आपको पता है यूपी में इलेक्शन हो रहा है, इसलिए ये और कहीं से नहीं, ये डायरेक्ट इसका कनेक्शन जो वो लगता है कि इलेक्शन से ही है। अभी ये है इलेक्शन होने वाला है तो किसी तरीके से कोई मुद्दा होना चाहिए सामने में, तो आज अभी कुछ नहीं हुआ तो एक हिजाब का मुद्दा सामने लेकर के आ गए। और ये लड़के जो जिन्होंने इस तरह का काम किया है, इनको आप स्टूडेंट्स, हम तो इनको स्टूडेंट्स नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ऐसी हरकत कोई गले के गुंडे ही करेंगे, गली के गुंडे। और एक उसने उस लड़की पर 30-40 लड़के थे वो, और उस बच्ची पर, मुस्कान के ऊपर जिस तरीके से वो लोग होर्डिंग कर रहे थे, बिल्कुल कहीं एक भूखे भेड़िए के जैसे झपट रहे थे उस लड़की के ऊपर और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। अगर आप जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और इस बच्ची ने अल्लाह अकबर कह दिया, तो कोई ऐसी, अल्लाह अकबर का मतलब क्या हुआ? अल्लाह बहुत बड़ा है। और वो बच्ची ने बिल्कुल सही कहा, ऐसा कहने से उसके अंदर और ताकत, वो अगर डर रही है, उसने अल्लाह अकबर कह दिया तो अल्लाह ने उसे और ताकत दे दी, उसके अंदर इतनी हिम्मत आई, उसने उसका जवाब दिया। और अगर उसकी जगह और की लड़कियां होती तो मुझे नहीं लगता है कि शायद इतना डट कर, अगर उस लड़की की जगह पर आप रहते तो क्या करते? बिल्कुल यही रिएक्शन हमारा भी रहता। जो मुस्कान ने किया, जिस तरीके से वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रही अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए, और उसने अपने हिजाब को भी संभाल कर रखा, अगर उसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती। मैं किसी के डर से अपने हिजाब को उतार कर फेंक नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और आप अगर किसी से उसका फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं तो फिर संविधान का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह संविधान में छेड़खानी करना चाह रहे हैं। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें तो कहीं पर ये कि सबको अपने अपने धर्म को के हिसाब से जीने का, अपना ड्रेस कहिए, अपना जो कपड़ा है जो हमारा ये दिया गया है, जैसे हमारा हिजाब है, गैर मुस्लिम औरतें जैसे साड़ी पहनती हैं, सर पे पल्लू रखती हैं, क्रिश्चियन जैसे हुए वो अपना सर ढक के चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल धार्मिक स्वतंत्रता है, बिल्कुल। इसको आप, इस पर आप बैन नहीं लगा सकते हैं। और अब आर्टिकल 14 से 25 के अंदर देखिए कि क्या कहा गया है। हर अलग अलग मजहब के लोगों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, वो उसके हिसाब से कपड़ा पहन सकते हैं, वैसे वस्त्र पहन सकते हैं। हम हिजाब पहन सकते हैं, हिंदू औरतें हैं अगर वो तो पल्लू रख सकती हैं, सर पे साड़ी पहन सकती हैं, बिंदी लगा सकती हैं। क्रिश्चियन भी अपने सर को ढके, आप नन लोग को देखिए, वो लोग भी तो पूरे हेड को कवर करके चलते हैं। जैसे पंजाबी हैं, आप पंजाबी को देखिए, वो सर पे पगड़ी लगा के पहनते हैं। तो हम उनको ये कहें कि नहीं आप पगड़ी उतार करके स्कूल आएँ, पगड़ी उतार के कॉलेज आएँ, तो ये तो सरासर गलत है। जिससे देखिए, जिससे हमारे पहनावे से अगर किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको उतरवाने पे क्यों लगे हुए हैं? बीबी मुस्कान खान की हर तरफ तारीफ हो रही है, लोग उसे शाबाशी दे रहे, इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, उस बच्ची ने काबिल तारीफ काम किया है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, वो हर मुस्लिम बच्ची को प्राउड फील करवा रही है, तो उसकी तारीफ होनी ही है, बिल्कुल होनी है तारीफ। उस बच्ची ने बहुत इतना अच्छा काम किया है कि हर लोगों को उस बच्ची को सलाम करना चाहिए। जितनी हिम्मत से, जितना उन लड़कों का, उन बदमाशों का सामना उस लड़की ने किया है, तो वो तो तारीफ़ के काबिल है वो बच्ची, हम भी उसकी तारीफ़ करते हैं। अभी जो हिजाब बुर्का का जो तूल पकड़ लिया है, ये क्या होना चाहिए? इस पर कोर्ट को चाहिए कि जो हमारे शरीयत के हिसाब से कुरान शरीफ की 2 आयतों में, सूरह नूर में और उसके सूरह नूर के आयत नंबर 30 में
बज़ाब्ते हुक्म है कि मर्दों को भी हुक्म है कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, शर्मगाह को ढक कर रखें। उसकी अगली आयत में औरतों के लिए भी यही हुक्म दिया गया है कि वो सर ढक कर, छाती ढक कर, शर्मगाह छुपा कर चलें। फिर देखिए आगे जाकर सूरह अज़हब में भी आयत नंबर 59 में कहा गया है कि कह दो औरतों को कि बाहर निकलें तो चादर डाल लें खुद पर। तो ये चादर जब मिडिल ईस्ट से एशिया के साउथ की तरफ आया तो यही स्कार्फ में बदल गया, हिजाब में बदल गया। तो ये हमारी प्रैक्टिस की चीज़ है। और जिस तरह सिख धर्म के लोगों को पगड़ा और कृपान रखने का अनुच्छेद 25 के तहत ये राइट दिया गया है कि वो रख सकते हैं क्योंकि ये उनके धार्मिक प्रैक्टिस है, तो ये हमारा भी धर्म का प्रैक्टिस है। हमें ये राइट मिलनी चाहिए कि ये हमारी अपनी ओन चॉइस होगी कि हम हिजाब पहने या ना पहने, इस पर कोई भी पाबंदी आयद नहीं की जा सकती है। आप कॉलेज के दौरान हिजाब बुर्का का प्रयोग करती थी? नहीं, मैंने नहीं की है। मैंने पहले ही कहा कि ये हमारा अपना फ़ैसला है कि हम पहने या ना पहने, लेकिन इस्लाम की प्रैक्टिस में है। मैंने नहीं पहना, उसके पीछे वजह थी कि मुझे उस टाइम इस तरह की कोई तरतीब नहीं दी गई। लेकिन ये पहनना और ना पहनना ये हम पर छोड़ देना चाहिए। हम पर कोई पाबंदी आयद नहीं करनी चाहिए कि आप नहीं पहनिए। ये हमारी स्वतंत्रता है, हम क्या पहने क्या करें, इसमें कोई अंकुश नहीं होनी चाहिए। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं सरकार से बहुत ही कहिए तो नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे शरीयत के साथ छेड़छाड़ ना करें, आप हमारे हुकूक़ के साथ छेड़छाड़ ना करें। हमारे फंडामेंटल राइट जिससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है उसको ना बदलें। हमें हमारी अपनी आज़ादी पर जीने दीजिए, हमारी मर्ज़ी पर हमें छोड़ दीजिए। हम हिजाब पहने या ना पहने, हम बुर्का पहने या ना पहने, ये हमारा अपना फ़ैसला होना चाहिए। किसी दूसरे का इसमें कोई भी दखल अंदाज़ी नहीं होना चाहिए। बुर्का पहनना, हिजाब लगाना ये राइट है। चाहे हिंदू में भी जो बिंदी लगाए, टीका लगाए, ये अभी धार्मिक स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार है। अभी शगुफ्ता ताजबर बता रही थी। ये जो अभी तूल पकड़ रहा है हिजाब का, ये कोर्ट में फ़ैसला चला गया है। कोर्ट का फैसले से मान्य होगा। कोर्ट जो फैसला देगी उस पर मुस्लिम महिलाओं मानेगी। देखिए, कोर्ट पर तो हम लोगों को भरोसा है कि कोर्ट फ़ैसला देगी और वो सब सोच समझ करके हमारी शरीयत को भी नज़रअंदाज रखते हुए ही फ़ैसला देगी। और देखिए, अगर इन केस ये फ़ैसला हिजाब के अगेंस्ट गया तो फिर आप अभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पूरी अब धीरे धीरे ये फैलता जा रहा है। हर कई राज्यों में ये इस तरीके का ये मामला तूल पकड़ गया है और लोग इसके विवाद में इसके अगेंस्ट जा करके कि नहीं, हमें हिजाब पहनने की इजाज़त मिलनी चाहिए, हमें हिजाब पहनना हमारा हक़ है, लोग आगे बढ़ें। तो अगर कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो फिर मेरा ख़्याल से ये मामला फिर यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ये बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जिस चीज़ को लिख दिया, कह दिया, वो हमारे लिए फ़र्ज़ हो गया, और जिस चीज़ को मना कर दिया वो हमारे ऊपर हराम हो गया। तो ये जैसे हमारी बहन अभी बता रही थी कि मानना ना मानना और होना, शरीयत में जिस चीज़ को कहा गया है करने के लिए, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, जिसको फ़र्ज़ कर दिया है करने के लिए, वो दो अलग अलग चीज़ें हो गई। ये है हिजाब पहनना है, अल्लाह ताला का हुक्म है हिजाब पहनने का। हम घर से बाहर निकलें तो अपने सरों पर हम अपने हिजाब डालें, बदन पर अपनी चादर डालें, ताकि गैर मर्द की नज़र हमारे ऊपर ना पड़े, हम अपनी नज़रों को झुका कर रखें। और ये हमारे कुरान शरीफ में भी आई है, आयत में ये कहा गया है, और जैसे गैर मुस्लिमों में उनके ऋग्वेद में भी ये कहा गया है, ये भगवान ने तुम्हें औरत बनाया है, तुम घर से बाहर निकलो तो अपनी नज़रें नीची रखो, अपने पैरों को सटा कर चलो, अपनी नज़रें मर्दों से ना मिलाओ, ये सारी बातें कही गई हैं। तो हिजाब पहन करके अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो आप ये मानिए, मैं जैसा समझती हूँ कि ये हमारी ये जेड प्लस सिक्योरिटी वाले काम करते हैं। इससे ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल प्रोटेक्शन में हैं हिजाब के साथ। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम चल रहे हैं तो कोई हमें छेड़ नहीं सकता है। मैं एक एग्जांपल में बता रही हूँ आपको कि एक हिजाब और एक नॉन हिजाब दो अगर एक साथ चलेगी
तो आप देखिएगा कि जो नज़रें जो उठती हैं लोगों की वो किसके ऊपर ज़्यादा उठती हैं, जो नॉन हिजाब वाली हैं उनके ऊपर ज़्यादा उठती हैं वो, और हिजाब वाले के ऊपर कम उठती, क्योंकि हमने तो पूरा अपने आप को ढक लिया है। तो ये हमारे लिए दुनिया में भी फ़ायदेमंद है और दीन में भी फ़ायदेमंद है। और हमारा तो ये ईमान है कि एक न एक दिन हमें जाना है दुनिया से, और हमें जितनी तैयारी दुनिया में रहने की करनी है उससे ज़्यादा हमें आखिरत की तैयारी करनी है, क्योंकि ये दुनिया तो चंद रोज़ों की है, ये ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसका हिसाब आपका एजुकेशन किस कॉलेज से हुआ? हमारा एजुकेशन महिला कॉलेज से हुआ है। और जब हम इंटर में थे जब से ही हम लोग ये नकाब में और हिजाब में माउथ को कवर करके और कॉलेज जाया करते थे। और आपको मैं फ़ख्र के साथ ये कहूँगी कि पूरे कॉलेज में हम लोगों को पहचाना जाता था, हम लोगों की एक पहचान बन गई थी कि क्योंकि हमारे जो फादर हुए वो भी प्रोफेसर थे, तो ये कहा जाता था कि देखिए ये ज़फ़र हबीब साहब की बेटियां आ रही हैं, और हम लोगों को फ़ख्र होता था कि देखिए नकाब से हम लोगों को, जबकि फिर धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने नकाब, आपने नकाब लगा के कॉलेज जाती थी हिजाब में, इसका कोई रिएक्शन भी होता था? बिल्कुल नहीं, इसका बल्कि और अच्छा हम लोगों को कमेंट दिया जाता था कि देखिए कितने तरीके से ये लोग आती हैं, नकाब पहन कर आती हैं, ये हिजाब लगा कर आती हैं, देखने से और हम लोगों को भी फ़ख्र महसूस होता था कि हम लोग ये इतना ये ढक करके अपने बदन को, अपने सर को कवर करके और कॉलेज जा रहे हैं, और एक मतलब एक अलग सी पहचान हम लोगों की है कि ये किन की बेटियां हैं, कहाँ से आ रही हैं, कितने तरीके से आ रही हैं। और मुझे देख करके, हम लोगों को देख करके बहुत सी हमारी बहनों ने इस तरीके का ड्रेस पहना, नकाब पहना, हिजाब लगाया सर पे, तो ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात हुई ना। अगर हमें किसी चीज़ से अच्छी इन बातों के लिए अगर हमें अच्छे नामों से जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, हिजाब हमारी पहचान बन रही है, तो ये तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई, और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। तो कहीं पर से हिजाब को हटा देना ये तो कहीं से सही नहीं है कि हमारी पढ़ाई में, और हमारी बच्चियां इंशाल्लाह IAS ऑफिसर भी बनेंगी, डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगी, लेकिन हिजाब के साथ बनेंगी, हिजाब पहन करके बनेंगी कि वो पहचानी जाएंगी। हम लोग कोई मामूली औरत नहीं हैं, हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की औरतें हैं, इसलिए हमें एक अपनी पहचान बनानी है। वी आर द एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। मैं हर औरतों से, अपनी बहनों और माओं से यही कहना चाहूँगी, हम लोग इस्लाम के एम्बेसडर हैं, कोई मामूली औरतें नहीं हैं जो किसी वो चंद गुंडों के डराने से कि हिजाब उतार के फेंक दो और हम अपना हिजाब उतार के फेंक देंगे। ये हिजाब अगर हमारा चढ़ा है ज़िंदगी में तो ये इंशाल्लाह मरने के बाद ही उतरेगा हमारे बदन पे। ये हिजाब पर जो तूल पकड़ता जा रहा है, क्या ये इसे एक राजनीतिकरण हो रहा है? बिल्कुल, ये 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का ही परिणाम है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, वरना ये मुद्दा एक स्कूल का था, एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चियों के बीच का मसला था जिसे आसानी से सुलझाया जा सकता था। लेकिन इसमें राजनीतिक पार्टियों ने कूदकर इस मामले का राजनीतिक ध्रुवीकरण किया और इसे यूपी, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं वहां वोट बैंक के तौर पर यूज़ करने की कोशिश की है। यूज़ तो दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों पार्टियां जो सियासत करती हैं उनको भी फ़ायदा होगा। सियासत नाम ही इसी का है कि दूसरे की घर में क्या हो रहा है उसका जल्दी फ़ायदा उठाने पहुंच जाओ, तो इसको यूज़ करने के लिए सभी पार्टियां कूद गई हैं। किसी एक पार्टी को मैं नहीं कहूँगी, सभी अपने अपने हिसाब से इसको यूज़ कर रहे हैं कि मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए। कोई भी ये नहीं देख रहा है कि इससे बच्चों का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, इससे उन बच्चे जो आज अभी कच्चे घड़े की तरह हैं जिन्हें बनाना है वो आपस में रंजिश ले रहे हैं। जो लड़के वहाँ उछल रहे थे भगवा गमछा लेकर, या जो बच्चियाँ क्लास में नहीं जा पाईं, ये सब कच्चे घड़े हैं। उनके अंदर ये नफ़रत डालकर ये पार्टियाँ अपनी रोटियाँ सेक रही हैं, अपना राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब बाबरी मस्जिद का मुद्दा ख़त्म हो गया, राम जन्मभूमि नहीं रहा, कश्मीर का मुद्दा ख़त्म हो गया, धारा 370 नहीं रहा, तो अब इनको कोई तो मुद्दा चाहिए था वोट बैंक को बनाने का, तो मुद्दा पैदा किया गया। मुद्दा बनता नहीं है, मुद्दा पैदा किया जाता है। हर को अधिकार है क्या पहनने का, कैसे चलने का, खाने पीने का, धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारी संविधान ने दिया। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से तो बच्चे हैं और स्कूल और कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जात पात ये सब चीज़ कभी नहीं देखना चाहिए। ये तो एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हर तरीके के बच्चे, नीची जाति के भी, ऊंची जाति के भी,
मिडिल क्लास से, हायर क्लास से, हर बच्चे एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। तो इनको ये हिजाब के मामले में और ये गमछा, भगवा गमछा है उसके मामले में, इन सारे मामलों में नहीं पढ़ने देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम बच्चे हैं, हमारे हर तरह के बच्चे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर बच्चे जाएंगे एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं वो। और आप एक हिजाब के नाम पर बच्चों के एजुकेशन को रोक तो नहीं सकते हैं ना। ये तो आप बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनका फ्यूचर आप ख़राब कर रहे हैं। तो बच्चे हैं, हमारे बच्चे जाएंगे। हम लोग भी तो स्कूल कॉलेज जाया करते थे, हम लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं देखा। हम लोग तो किसी को बस नाम से जानते थे, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हाँ तुम्हारा धर्म क्या, तुम किस जाति की हो, ये सब कभी होता ही नहीं था। लेकिन आजकल तो इसको आप पॉलिटिकल मुद्दा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये तो सरासर पॉलिटिक्स हो रही है और उस पॉलिटिक्स में हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उनके ये मुद्दा कैसे सुलझे, इस पर आपकी क्या विचार है? बस मेरा विचार देखिए यही है कि जो बच्चे जैसे जाते हैं, अगर हिजाब पहनकर जाती हैं मुस्लिम बच्चियां, तो आप उनको जाने दें, उस पर कोई पाबंदी आयद ना करें, क्योंकि उनके हिजाब पहनने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये तो कहिए कि पहले भी बच्चियां जाती थी, हम लोग भी जाया करते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ स्टूडेंट्स खड़े हो गए हमारे अगेंस्ट में, गमछा लेकर चले आए कि हम गमछा लगा के जाएंगे तो हम टीका लगा कर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता था कभी नहीं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि हिजाब बच्चियां पहने हुई हैं तो लड़कों ने गमछा ले लिया कि हम गमछा ओढ़ करके आएंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। ठीक है, हिजाब में हम आने दीजिए, और ये तो गमछा लेके क्या दिन वो लोग, सही बात ये है अगर आप कहिए कि गमछा लेकर वो कितना दिन आएंगे स्कूल और कॉलेज। ये तो उन लोगों से करवाया जा रहा है कि गमछा ओढ़ करके और अगेंस्ट में जा करके बच्चों के खड़े हो जाओ। तो इसलिए देखिए, इसको पॉलिटिकल रंग देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे हैं, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना। इसको लेकर स्कूल कॉलेज बंद है, नया एक हंगामा शुरू है। जो एजुकेशन बच्चों को मिले, अभी कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद रहा और ये बाधित होगा तो फिर पढ़ाई पर, बच्चों पर असर पड़ेगा। इस पर क्या कर? बिल्कुल, मैंने तो यही ना कहा कि देखिए ये पॉलिटिकल, ये इसके चक्कर में या कहीं पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारे बच्चों का फ्यूचर ना ख़राब होने दें। हमारे बच्चे जैसे पढ़ रहे थे, जैसे स्कूल जा रहे थे, उन्हें जाने दें। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी ये गुजारिश है और मैं कोर्ट से भी ये गुजारिश करती हूँ कि ये फ़ैसला आप खिलाफ़ में ना दें, क्योंकि खिलाफ में देने के बाद इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं ये कह रही हूँ, मैं बार बार ये बात बता रही हूँ। इसलिए बच्चियाँ जैसे हिजाब लगाकर जाती हैं, आप उनको जाने दें। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से, गार्जियन से, बच्चों से बात कर ले कि हाँ भाई कितना हम क्या कानून बना रहे हैं, कितना ये है हमारा। बच्ची जैसे आती हैं नकाब पहन कर अगर आती हैं तो ठीक है, आप परमिशन दे दें। बच्चियाँ ड्रेस पहनेंगी ज़रूर, ड्रेस कोड में ही जाएंगी। ड्रेस का दुपट्टा अगर है तो हम उसी से अपने बच्चियाँ का सर कवर करवा देंगे, बच्चियाँ उसी से कवर करके। लेकिन ये कह देना कि नहीं ड्रेस मतलब नकाब और हिजाब में आना ही नहीं है कॉलेज में, आप उसको गेट के और कैंपस के अंदर ही नहीं घुसने दे सकते हैं, तो ये तो फिर बिल्कुल हमारी शरीयत के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्ची बड़ी होने लगती हैं तो हम लोग बच्चों को दुपट्टा ओढ़ना, पैर ढकना, ये सब कुछ सिखाते हैं, बचपन से ही सिखा। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बच्चियाँ बड़ी होती हैं हम उन्हें सिखाना शुरू कर देते हैं। तो फिर आप ये बताइए कि हमारी बच्चियाँ जब बड़ी हो जाएंगी, कॉलेज और स्कूल जाएंगी, तो हम उन्हें बिल्कुल ऐसी खुला हुआ कैसे सड़क पर जाने देंगे, जबकि ये बिल्कुल हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला का हुक्म ही नहीं है ये कि हम इस तरीके से अपने बच्ची को घर से बाहर भेजें। तो फिर ये करके इसका मतलब आप सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ जा रहे हैं आप ये हिंदू मुस्लिम जो कहते हैं हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। यहाँ पर जब इस तरीके से हम लोग एक दूसरे से झगड़ेंगे तो एक दूसरे ऐसा बहुत से अभी हिंदू बहनें, हिंदू भाई सब हमारे साथ हैं। आप बहुत से न्यूज़ चैनल पे आप सुनते होंगे, वो हम लोगों का साथ दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल ये गलत नहीं है, इससे क्या प्रॉब्लम है। हिजाब लगाकर आने से अगर किसी को कोई ऐसा नुकसान है क्या, किसी के हेल्थ पे कोई असर पड़ रहा है, या हम किसी की संपत्ति लूट रहे हैं, या हम किसी को मार काट रहे हैं रास्ते में जा करके, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो फिर ये बिला वजह का एक मुद्दा बना दिया गया है हिजाब हटाने के लिए और उसके अगेंस्ट बच्चों को खड़ा कर दिया गया है। ये सरासर गलत है और ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग भी कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कोर्ट क्या फ़ैसला देती है, और उम्मीद है कि कोर्ट हमारे शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी। सबके धर्म के हिसाब से, सबके मज़हब में, सबका जो हमारा ये हम चल रहा है कल्चर हमारा जो है उसके हिसाब से इन बातों को मद्देनज़र रखते ही वे फ़ैसला देगी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसे अमन चैन हो, कॉलेज में पढ़ाई हो, हम एक दूसरे के साथ रहे? बिल्कुल, इसके लिए माननीय कोर्ट को चाहिए कि वो एक ऐसा फ़ैसला दें जिसमें किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो। और ख़ासकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि वो अपने स्कूल में इस तरह की कोई भी
घटना को ना घटने दें जिससे कि हमारे बच्चों के दिलों में नफ़रतें हों एक दूसरे के लिए। तो इसके लिए अमन चैन की बहाली करें। अगर पॉसिबल हो, जो बच्चियां हिजाब लगाना चाहती हैं तो इतना कर दें कि हिजाब का रंग स्कूल यूनिफॉर्म से ही मिलता हुआ हो, स्कूल यूनिफॉर्म के ही कलर का वो हिजाब लगाएं और इसके बाद उन्हें स्कूल में क्लासरूम में आने की इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रही थी शगुफ्ता ताजवर और उम्मे सरबत। इन्होंने जो अभी हिजाब को लेकर तूल पकड़ लिया है, इस पर इन्होंने बात कही। लोगों में धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई पहने हिजाब से किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सबकी अपनी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या पहने क्या पढ़े ये उनकी अपना स्वतंत्रता है। ये फ़ैसला अभी कोर्ट में चला गया है, कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।